हेलो, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है राज बेनीवाल और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी। जो मेरा ये चैनल है, मैं आपको तैयारी कराया करूँगा जो स्टेट पीसीएस है और जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, सभी में जो जीएस और जीके जो पूछी जाती है उसकी तैयारी मैं आपको यहाँ पर कराया करूँगा। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है डिजिटल करेंसी। अभी 1 नवंबर को आरबीआई ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है, उसकी घोषणा की है। तो भारत की अपनी डिजिटल करेंसी आ गई है। आप इसको ध्यान रखना कि 1 नवंबर 2022 को आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है, डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या होती है। बच्चों, डिजिटल करेंसी वो करेंसी होती है जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको कि कोई चोरी नहीं कर सकता है, जो ख़राब नहीं होती है। जबकि जो नोट होते हैं, जो 100 का नोट है, 500 का नोट है या 2000 का नोट है, कुछ समय बाद वो नोट बेकार हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, कट फट जाते हैं। लेकिन जो डिजिटल करेंसी है वो कभी ख़राब नहीं होगी। जो नोट होते हैं वो कट जाते हैं या फट जाते हैं, तो आप उनको क्या करते हो, उनको आप बैंक में लेके जाते हो, वहाँ पर बैंक में जमा करते हो और बैंक वाले आपको दूसरा नोट दे देते हैं। तो बैंक से क्या होता है, उन नोटों को आरबीआई भेजा जाता है। आरबीआई उन नोटों को नष्ट करती है और उनकी जगह नए नोटों की छपाई करती है। उस छपाई में बहुत खर्चा आता है, तो सरकार का वो खर्चा भी बचेगा। और जो नोट जो छापने का खर्च होता है, भारत सरकार का 1 साल का जो खर्च है वो लगभग 4,500 करोड़ रुपए है। 4,500 करोड़ रुपये सरकार नोट छापने पर खर्च करती है। सरकार का, अगर हम डिजिटलाइज हो जाते हैं पूरी तरह से या कुछ डिजिटल हो जाते हैं रुपये के मामले में या डिजिटल करेंसी के मामले में, तो सरकार का बहुत बड़ा एक खर्च जो है वो इससे बचेगा। तो डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी, मैंने आपको बताया है कि अभी 1 नवंबर को सरकार ने या आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है। जबकि इसकी घोषणा हमारे जो बजट सत्र था 2022 का, उसमें हमारी वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने संसद में इसकी घोषणा की थी कि हम डिजिटल करेंसी को या डिजिटल मुद्रा को हम ला रहे हैं 2022 या 23 में हम इसको ला रहे हैं। तो 1 फरवरी याद रखना, 2022 को वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा संसद में की थी कि हम अपनी भारत की डिजिटल करेंसी को लाने जा रहे हैं। अब 1 नवंबर 2022 को आरबीआई ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया गया है। देखिए, डिजिटल करेंसी या आप इसको कह सकते हैं सीबीडीसी, याद रखना सीबीडीसी। सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक जैसे हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई। तो आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है, तो इसको नाम दिया गया है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये भी आप कह सकते हैं, या डिजिटल करेंसी। तो सरकार ने लॉन्च किया है, लेकिन अभी सरकार ने कुछ बैंकों को अलाउ किया है कि आप इसका लेन देन करें। डिजिटल करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। वो कौन कौन से बैंक हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आरबीआई ने कुछ बैंकों को सेलेक्ट किया है, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक को चुना है आरबीआई ने अपने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। देखिए यहाँ पे भारत की जो करेंसी है, जो डिजिटल करेंसी है, वो 2 तरह की होगी। पहली होगी सीबीडीसी होलसेल और दूसरी होगी सीबीडीसी रिटेल। आप समझ गए होंगे कि सीबीडीसी होलसेल मतलब इसका जो प्रयोग है, जो इसका यूज़ है सीबीडीसी करेंसी का, इसका जो बड़े वित्तीय संस्थान हैं या जो बैंक हैं वो आपस में जो लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंक इसका आपस में लेन देन कर सकेंगे सीबीडीसी होलसेल का। या जो बड़ी फाइनेंस कंपनियां होती हैं वो इसका प्रयोग अपने लेन देन में कर सकती हैं। अभी सिर्फ इसी को अलाउ किया गया है, होलसेल को, सीबीडीसी होलसेल को शुरू किया गया है। अभी जो सीबीडीसी रिटेल है इसकी शुरुआत नहीं की गई है।
तो ठीक है, आप समझ गए कि दो तरह की करेंसी को इन्होंने लॉन्च किया है, CBDC होलसेल और CBDC रिटेल। इसका जो यूज़ है वो बाद में होगा, पहले इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में CBDC होलसेल को शुरू किया गया है। तो CBDC रिटेल का प्रयोग हम अपने लिए कर सकते हैं, जैसे हमें कुछ लेना हो, हमें बिल का पेमेंट करना हो, लोन का पेमेंट करना हो, या कुछ भी पेमेंट हमें करना हो, या ट्रांजैक्शन हमें जो होती है कॉमन, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये समझ गए आप कि डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी जो भारत सरकार या RBI ने लॉन्च की है वो दो तरह की है, CBDC होलसेल या CBDC रिटेल। आइए अब थोड़ा इसमें आगे भी हम बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत में जो नोटों की छपाई होती है वो कहाँ पर होती है। जो नोट छपते हैं भारत में वो कहाँ कहाँ छपते हैं। देखिए, भारत में 4 जगह नोटों की छपाई। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि भारत में जो नोटों की छपाई है वो 4 जगह होती है। 4 जगह पर भारत सरकार नोटों की छपाई करती है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत में नोट किस राज्य में या किस सिटी में छापे जाते हैं। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के सबलुनी, तमिलनाडु के मैसूर में, और आप बता सकते हो MP, मध्य प्रदेश के देवास में नोट छापे जाते हैं। और महाराष्ट्र का कौन सा सिटी होगा आप गैस कर सकते हैं। महाराष्ट्र के किस सिटी में नोट छापे जाते हैं। महाराष्ट्र के नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में नोट छापे जाते हैं। तो इन 4 जगह को आप याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल सबलुनी, सबलुनी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु के मैसूर में, मध्य प्रदेश के देवास में और महाराष्ट्र के नासिक में। इन 4 जगहों पर भारत सरकार नोट छपाई का काम करती है या RBI नोटों को छापता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो 1 साल का जो नोट छपाई का जो खर्च है वो 4,500 करोड़ रुपए है। 4,500 करोड़ रुपये भारत सरकार सालाना खर्च करती है नोट छपाई पर। 4500 करोड़ रुपये भारत सरकार नोट छपाई पर खर्च करती है हर साल। तो डिजिटल करेंसी के आने से क्या होगा, ये सरकार का खर्च भी बचेगा और लोगों को सुविधा भी होगी। और इसकी एक खास बात और है जो मैं आपको बता दूं कि जो डिजिटल करेंसी है इसको हम बिना इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हैं। जो आने वाला टाइम है, जो आएगा अभी, जब रिटेल की शुरुआत होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी इसको यूज़ कर सकते हैं डिजिटल करेंसी को। तो दोस्तों, आज हमने बात की है डिजिटल करेंसी के बारे में, जो भारत सरकार की डिजिटल करेंसी है। अब कल हम किसी और नेक्स्ट टॉपिक पर, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।